हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल करियर्स इन कोर्सेज। तो इस वीडियो में, और ये हमारा दूसरा वीडियो है, हमने सुबह भी एक इंस्टीट्यूट में काफ़ी अच्छी वैकेंसी शेयर करी थी गवर्नमेंट में। ये जो वीडियो है इसमें दो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें से एक रेजिडेंशियल स्कूल है जहाँ पे कुछ वैकेंसीज हैं टीचर्स के लिए, और दूसरा एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है जहाँ पे गेस्ट टीचर की रिक्वायरमेंट्स है। और जो सैलरी पे करी जाएगी वो 40,000 होगी अगर आप नॉन पीएचडी हैं तो, और 50,000 होगी अगर आप पीएचडी हैं तो रेलेवेंट सब्जेक्ट में, और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं उसके लिए। जो और उसका जो प्रोसीजर होगा वो पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा, एप्लीकेशन भी ऑनलाइन है और जो इंटरव्यू होगा वो भी ऑनलाइन होगा। और उसके बाद वो आपको सिलेक्शन से संबंधित निर्देश जो है वो इंटीमेट आपको कर दिए जाएंगे। अगर आप पहली बार ये हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंसीज हम डेली बेसिस पे शेयर करते हैं। और अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो वो आपके पास तक पहुंचती रहेंगी उस तरीके से। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो वैकेंसीज कहाँ पे हैं। तो ये एक न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है जिसमें जो टीचिंग पोस्ट्स की हम बात करें उसमें लेक्चरर की एक रिक्वायरमेंट है इंग्लिश के लिए। फिर एक लेक्चरर की रिक्वायरमेंट है फिजिक्स के लिए। तो जो सीनियर क्लासेस हैं बेसिकली उनके लिए ये टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। कई जगहों पे और कई स्टेट्स में इनको लेक्चरर्स भी बोला जाता है। फिर एक लेक्चरर की रिक्वायरमेंट है मैथमेटिक्स में, और एक लेक्चरर की रिक्वायरमेंट है आईटी में। ये चार पोजीशंस हैं वहाँ पे। क्वालिफिकेशंस में एमए, एमएससी या एमटेक आपने करा हो विद 60% मार्क्स, और अच्छा आपका एकेडमिक रिकॉर्ड रहा हो, ये भी मेंशन है। साथ में शायद ये आपको क्लियर उतना नहीं दिख रहा होगा, बट इसमें हम और कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये उसी तरीके से ही उसमें दिया गया है। इससे क्लियर ये पिक्चर नहीं हो सकता है। तो इसमें जो 3 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके साथ ही अगर आपने हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट की भी कुछ रिक्वायरमेंट है, बॉयज हॉस्टल के लिए और गर्ल्स हॉस्टल के लिए। प्रोसीजर जो है वो ऑन ऑफलाइन है। आपने अपना जो बायोडाटा है, अपने फोटोकॉपीज भेजनी है उसके साथ में सारे सर्टिफिकेट्स की और मार्कशीट की, मैट्रिक्स के बाद जितने भी आपने पढ़ाई करी है। और जो प्रिंसिपल का एड्रेस दिया हुआ है, प्रिंसिपल झाड़ेश्वर साइंस रेजिडेंशियल हाई स्कूल, रेम्यूना बालासोर, ओडिशा में है ये बेसिकली। और आपने रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट या कुरियर सर्विस के थ्रू आपने इसके लिए अप्लाई करना है। फिर और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 14 नवंबर। 14 नवंबर को 2:30 बजे से पहले ये वहां पे पहुंच जाना चाहिए। और अगर आपका रिज्यूमे सेलेक्ट सेलेक्ट होता है तो आपको फोन के द्वारा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो अगर आप उस एरिया में रहते हैं, आसपास उड़ीसा में आप रहते हैं, या आपको लगता है कि आपने अप्लाई करना चाहिए, तो आप सर्टेनली उनको अपना एप्लीकेशन भेज सकते हैं। इनकी वेबसाइट के ऊपर से भी आपको इनका एड्रेस मिल जाएगा। स्कूल का नाम फिर से नोट कर लीजिए, झाड़ेश्वर साइंस रेजिडेंशियल एचएस स्कूल, बालासोर ओडिशा। तो ये वो स्कूल है। दूसरी जो वैकेंसी है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। दूसरा जो नोटिफिकेशन है ये 29 अक्टूबर को आया है। और जो वैकेंसीज हैं इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज हैं। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, और वैकेंसीज हैं फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथमेटिक्स, इंग्लिश के लिए। फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसीज हैं, और सिविल इंजीनियरिंग में एक रिक्वायरमेंट है। तो ये 8 वैकेंसीज हैं टोटल। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की बात करें तो अगर आपने पीएचडी का या तो आपने कंप्लीट कर लिया है या आपको थीसिस आपने सबमिट कर दिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए इन्होंने बीए एमए इंग्लिश में मांगा है, उसके बाद एमफिल होना चाहिए, और पीएचडी को प्रेफरेंस दिया जाएगा। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो आपने पीएचडी या तो आप कर रहे हैं, या तो आपने थीसिस सबमिट कर दिया है, या आप करने की प्रोसेस में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसीज हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा में। सो एनआईटी गोवा है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट एमएचआरडी के अंडर में आता है डायरेक्टली। वहां पे ये वैकेंसीज हैं। 40,000 सैलरी दी जाएगी अगर आप एमटेक या एमए हैं, और एमटेक एमए और एमफिल हैं, और 50,000 आपको दिए जाएंगे अगर आपने पीएचडी कंप्लीट कर रखी है। अप्लाई करने के लिए आपने ईमेल करना है इनको। और 6 नवंबर को बेसिकली इंटरव्यू होगा ऑनलाइन मोड में ही।
वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। लेकिन इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो कल है, यानी 4 नवंबर को है। तो आपके पास सिर्फ एक ही दिन का टाइम है। अगर आप इसके लिए क्वालिफाइड हैं तो आप इसके लिए जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। और आपने ईमेल ही भेजना है सिर्फ, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आप आसानी से भेज सकते हैं। और इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि आपने इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो, साथ में जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्कैन कॉपी जो एप्लीकेशन फॉर्म में लिखे हुए हैं, और अगर आपने पेपर पब्लिश करे हैं तो वो आपने भेजना है 4 नवंबर तक या उससे पहले, यानी 4 नवंबर को ही आप भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है registrar@nitgoa.ac.in। इसके ऊपर आपने वो ईमेल करना है, और कोई इंफॉर्मेशन इसमें रिक्वायर भी नहीं है और ज़्यादा कुछ दिया भी नहीं है। नीचे एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपने प्रिंट आउट निकाल के फिल करके स्कैन करना है। इसमें जो डॉक्यूमेंट मेंशन है उसको भी साथ में स्कैन करना है और आपने इनको ईमेल कर देना है। इसको डाउनलोड करने के लिए आप NIT गोवा की वेबसाइट पे जाइए, nitgoa.ac.in। उसके बाद न्यूज़ एंड इवेंट्स के नीचे वॉक इन इंटरव्यू फॉर फैकल्टी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा जो अभी अभी हमने आपको दिखाया है। So hope this was useful to you, and we'll again come back to you with some more vacancies. Thanks for watching.